क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग बिना ज्यादा बोले ही रेस्पेक्ट ले लेते हैं। लोग उनकी बात ध्यान से सुनते हैं, उन्हें इग्नोर नहीं करते और उनकी प्रेजेंस ही अलग फील होती है। हैरान की बात यह है कि उनके पास कोई सीक्रेट पावर नहीं होती, बस उनकी साइकोलॉजी अलग होती है। ऐसी साइकोलॉजिकल हैबिट जो 99% लोग कभी नोटिस नहीं कर पाते। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हाई वैल्यू मैन की 7 हिडन साइकोलॉजिकल हैबिट, जिन्हें समझकर आप भी अपनी पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंट और इन्फ्लुएंस को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, लास्ट हैबिट सबसे पावरफुल है और वही आदत लोगों को भीड़ से अलग बना देती है। पॉइंट नंबर 1, वो हर बात पर रिएक्ट नहीं करते। एक सवाल सोचिए, जब कोई आपकी इंसल्ट करता है, इग्नोर करता है या नीचा दिखाने की कोशिश करता है, उस वक्त असल में कंट्रोल किसके पास होता है? उस इंसान के पास या उसके पास जो अपनी इमोशन को कंट्रोल कर लेता है? यही वो साइकोलॉजिकल डिफरेंस है जो एक ऑर्डिनरी आदमी को एक हाई वैल्यू मैन में बदल देता है। हाई वैल्यू मैन हर बात पर तुरंत जवाब नहीं देते, वो गुस्से में डिसीजन नहीं लेते हैं और ना ही वो हर क्रिटिसिज्म का रिप्लाई देते हैं, क्योंकि उनके पता होता है कि जो इंसान आपकी इमोशन को कंट्रोल कर लेता है वो आपको भी कंट्रोल कर लेता है। इसीलिए जब दुनिया रिएक्शन एक्सपेक्ट करती है तब वो रेस्पॉन्स चॉइस करते हैं। पहले वो ऑब्जर्व करते हैं, सिचुएशन को समझते हैं, फिर सिर्फ वही बोलते हैं जो जरूरी है। याद रखिए, वीक लोग हर चीज पर रिएक्ट करते हैं, पावरफुल लोग सिर्फ उन चीजों पर रेस्पॉन्स देते हैं जो उनकी लाइफ को अफेक्ट करती है। और एक छोटी हैबिट उनकी रेस्पेक्ट को दूसरों की नज़रों में से बहुत ज़्यादा गुना बढ़ा देता है। पॉइंट 2, वो अपने साइलेंस को अपना सीक्रेट वेपन बनाते हैं। आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग बिना ज़्यादा बोले ही सबसे ज़्यादा पावरफुल क्यों लगते हैं, और कुछ लोग जितना ज़्यादा बोलते हैं उतना ही उनकी वैल्यू कम हो जाती है? आखिर ऐसा क्यों? साइकोलॉजी कहती है कि जो इंसान अपने हर थॉट को दुनिया के सामने रख देता है वो अपनी मिस्ट्रीज खत्म कर देता है। लेकिन हाई वैल्यू मैन इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। वो हर आर्ग्यूमेंट में नहीं बोलते, हर इंसल्ट का जवाब नहीं देते, हर जगह अपनी इंटेलिजेंट प्रूव करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि साइलेंस कभी कभी शब्दों से भी ज़्यादा पावरफुल होता है। जब बाकी लोग बोल रहे होते हैं तब वो ऑब्जर्व करते हैं, लोगों की बॉडी लैंग्वेज, इंटेंस और असली पर्सनालिटी को समझ रहे होते हैं। इसी वजह से उनके डिसीजन ज़्यादा एक्यूरेट होता है और लोग उनकी बात को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। याद रखिए, हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी आपकी खामोशी ही सामने वालों को सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर देती है, और वही साइलेंस एक हाई वैल्यू मैन की हिडन साइकोलॉजिकल पावरफुल होता है। पॉइंट 3, वो वैलिडेशन के भूखे नहीं होते। एक अजीब बात नोटिस किया है, जितना ज़्यादा कोई इंसान दूसरों से अप्रूवल मांगता है उतनी ही कम उसकी वैल्यू दिखाई देती है। लेकिन जो किसी से वैलिडेशन नहीं मांगता, लोग उसके पीछे क्यों चलने लगते हैं? ये साइकोलॉजी हाई वैल्यू मैन को अलग बनाती है। उनका कॉन्फिडेंट लाइक, कम्प्लीमेंट, फॉलोअर्स या लोगों की तारीफ पर डिपेंड नहीं करता। उन्हें हर वक्त ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो सक्सेसफुल है, इंटेलिजेंट है या वैल्यूबल है, क्योंकि उनकी वैल्यू उनके अंदर होती है, दूसरों के ओपिनियन में नहीं। इसीलिए वो अपनी अचीवमेंट का शोर नहीं मचाते। वो अपना काम इतनी खामोशी से करते हैं कि एक दिन उनका रिजल्ट खुद उनके लिए बोलने लगता है। साइकोलॉजी कहती है, जो इंसान अप्रूवल के लिए जीता है वो अपनी लाइफ का कंट्रोल दूसरों को दे देता है, लेकिन जो खुद को वैलिडेट करता है उसका कॉन्फिडेंट तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। याद रखिए, जिस दिन अपने लोगों की परमिशन के बिना खुद पर बिलीव करना शुरू कर दिया, उस दिन से आपकी पर्सनालिटी में एक ऐसी पावर आ जाती है जिससे 99% लोग भी कभी समझ नहीं पाते। पॉइंट 4, वो शॉर्ट टर्म इमोशन से नहीं, लॉन्ग टर्म विजन से डिसीजन लेते हैं। सोचिए, 2 लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक तुरंत मजे और कंफर्ट को चॉइस करता है और दूसरा आज सैक्रिफाइस करके फ्यूचर को। कुछ सालों बाद दोनों की जिंदगी इतनी अलग क्यों दिखाई देती है? यहीं से हाई वैल्यू मैन की साइकोलॉजी शुरू होती है। वो हर डिसीजन से पहले एक सवाल पूछते हैं, क्या एक चॉइस मुझे आज सिर्फ खुश कर सकती है या मेरी जिंदगी को अगले 5-10 साल तक बेटर बनाएगी? इसीलिए वो डिसिप्लिन को मोटिवेशन से ऊपर रखते हैं। जब बाकी लोग इंस्टेंट प्लेजर, एंटरटेनमेंट और शॉर्टकट के पीछे भाग रहे होते हैं, तब वो अपने फ्यूचर को बिल्ड कर रहे होते हैं। उन्हें पता है कि आज की छोटी छोटी चॉइस ही कल की आइडेंटिटी बनाती है। इसीलिए वो इमोशन के प्रेशर में नहीं, प्रिंसिपल के बेसिक्स पर डिसीजन लेते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात, बाहर से देखने पर उनकी लाइफ बोरिंग लग सकती है, लेकिन कुछ साल बाद वही लोग सबसे ज़्यादा फ्रीडम,
रेस्पेक्ट और सक्सेस एंजॉय करते हैं। याद रखिए, ऑर्डिनरी लोग आज के लिए जीते हैं, हाई वैल्यू मैन उस फ्यूचर के लिए काम करते हैं जिसे बाकी लोग भी देख भी नहीं पा रहे हैं, और वही उनका सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल एडवांटेज होता है। पॉइंट 5, वो अपनी एनर्जी को सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। कभी सोचा है, कुछ लोग दिन भर भी बिजी रहकर थक जाते हैं, जबकि कुछ लोग कम बोलते हैं, कम दिखते हैं, फिर भी वो हर वक्त पावरफुल और फोकस लगते हैं। आखिर उनका सीक्रेट क्या है? हाई वैल्यू मैन एक चीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं जिससे 99% लोग वेस्ट कर देते हैं, अपनी मेंटल एनर्जी। वो हर आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ते, हर मैसेज का इंस्टेंटली रिप्लाई नहीं देते, हर इन्वेंशन एक्सेप्ट नहीं करते, और सबसे इम्पोर्टेंट, वो हर इंसान को अपनी लाइफ तक एक्सेस नहीं देते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अटेंशन और एनर्जी भी एक करेंसी है। जहां आप अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करते हो वही आपकी लाइफ ग्रो करती है। इसीलिए वो बिना गिल्ट के नो बोल देते हैं, क्योंकि उनके लिए सबको खुश रखना इम्पोर्टेंट नहीं है, अपने गोल्स को प्रोटेक्ट करना इम्पोर्टेंट होता है। याद रखिए, दुनिया आपकी टाइम चुरा सकती है, लेकिन सबसे खतरनाक चोरी आपकी एनर्जी होती है। और जिस दिन आपने अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सीख लिया, उस दिन से आपका फोकस, कॉन्फिडेंट और वैल्यू तेजी से सीधा बढ़ने लगेगा। पॉइंट 6, वो कंफर्ट जोन से नहीं, चैलेंज से दोस्ती करते हैं। एक सच जो बहुत कम लोग समझते हैं, अगर कंफर्ट इतना अच्छा है तो उससे कंफर्ट में रहने वाले लोग अपने सपने क्यों जीत नहीं पाते? और जो लोग रोज डिफिकल्ट चीज़ें चॉइस करते हैं वही आखिर सबसे अलग क्यों बन जाते हैं? यही हाई वैल्यू मैन की हिडन साइकोलॉजी है। वो डिस्कम्फर्ट से डरते नहीं, उससे अपनी ट्रेनिंग समझते हैं। जब बाकी लोग मुश्किल काम को कल पर टाल देते हैं, तब ये लोग उसी काम को सबसे पहले खत्म करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन बाहर से मिलता है। वो फेलियर से भी नहीं भागते। हर रिजेक्शन, हर मिस्टेक और हर सेटबैक को वो एक लेसन की तरह देखते हैं। उनके लिए हर चैलेंज एक टेस्ट की तरह होता है, और हर टेस्ट उन्हें मेंटली और इमोशनली और भी पावरफुल बना देता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, जिस चीज़ से आम लोग बचने की कोशिश करते हैं, हाई वैल्यू मैन वही चीज़ जानबूझकर करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आज का डिस्कम्फर्ट ही कल की कॉन्फिडेंट है, रेस्पेक्ट और सक्सेस का सबसे बड़ा फाउंडेशन बनेगा। याद रखिए, कंफर्ट आपको टेम्पररी सुकून दे सकता है, लेकिन कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना नहीं सकता। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो उस रास्ते पर चलें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो उस रास्ते पर चलना पड़ेगा जहाँ चलने की हिम्मत कुछ लोग करते हैं। पॉइंट 7, वो कम बोलते हैं लेकिन सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं। अब आते हैं उस हैबिट पर जो शायद सबसे डेंजर है। ये वही क्वालिटी है जो एक हाई वैल्यू मैन को भीड़ से अलग बनाती है, और 99% लोग कभी उसे नोटिस नहीं कर पाते। कभी सोचा है, कुछ लोग पहले ही मीटिंग में सामने वाले का असली नेचर कैसे समझ लेते हैं? वो बिना ज़्यादा सवाल पूछे ही किसी पर ट्रस्ट करना है या किसको डिस्टेंस रखना है, ये कैसे जान लेते हैं? उनका सबसे बड़ा वेपन है ऑब्जर्वेशन। जब आम लोग सिर्फ शब्दों को सुन रहे होते हैं, एक हाई वैल्यू मैन उसका बिहेवियर को देख रहा होता है। वो नोटिस करते हैं कि कोई इंसान प्रेशर में कैसे रिएक्ट कर सकता है, अपने फायदे के लिए कितना बदलता है, और उसके एक्शन उसके वर्ड से मैच करते हैं या नहीं। इसी वजह से उन्हें मैनिपुलेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वो लोगों की बातों पर नहीं, उनके पैटर्न्स पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि वर्ड्स इंप्रेस कर सकता है लेकिन पैटर्न्स कभी झूठ नहीं बोल सकता। और शायद यही सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल हैबिट है। जिस दिन आप लोगों को सुनने की ज़्यादा उन्हें ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हो, उस दिन आप डिसीजन भी बेहतर लोगे, रिलेशनशिप बेहतर भी चुनोगे, और ज़िंदगी में गलत लोग की एंट्री बहुत कम हो जाएगी। याद रखिए, हाई वैल्यू मैन दुनिया को सिर्फ देखते नहीं, समझते हैं, और इसी अंडरस्टैंडिंग की वजह से उनकी वैल्यू, उनका इन्फ्लुएंस और उनकी रेस्पेक्ट वक्त के हिसाब से भी बढ़ जाती है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ये 7 हैबिट्स सिर्फ सक्सेसफुल बनने के लिए रूल्स नहीं है, ये एक पावरफुल माइंडसेट का ब्लूप्रिंट है। और सच ये है कि 99% लोग उन्हें जानते हुए भी कभी अपने लाइफ में अप्लाई नहीं करते। आप एक सवाल खुद से पूछिए, इन 7 साइकोलॉजिकल हैबिट में सबसे ज़्यादा बेहतरीन क्या लगा, और कौन सी एक हैबिट से आप डेवलप करना शुरू करोगे? क्योंकि आपके अगले 5 साल आज के एक डिसीजन से बदल सकता है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया तो सिर्फ देखना मत, एक्शन लेना। उसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो अपनी पर्सनालिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। इस तरह के मनी माइंडसेट और हेल्पफुल वीडियो के लिए आप मेरे हर रोज़ एक वीडियो देख सकते हो। तब तक के लिए बाय।